ठीक है। तो तो अंकुश, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर यू गाइस, जिन लोगों ने एटसी के ऊपर मुझसे एक सेकंड वीडियो मांगी थी। तो ये मैं इस समय रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अराउंड 8:08 हो रहे हैं। संडे का दिन है। मंडे को होपफुली ये वीडियो लाइव चली जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मेरे साथ है इस समय अंकुश। तो अंकुश ने मुझे रीच आउट किया था आज ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल बिकॉज ही इज आल्सो अ सेलर ऑन एटसी। और कुछ टाइम हो चुका है, 2000 शायद 20 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंकुश, 2020 से। 2020 तो 2020 से अंकुश एटसी के ऊपर इंडिया से बैठ के शिपिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की बाहर, मतलब रियल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ही इज डूइंग, आई थिंक ही इज डूइंग गुड। और बाकी नहीं तो हम पूछेंगे कि क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। तो वेलकम अंकुश, क्या हाल चाल है? सर, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स ओके। और एक्चुअली ना, मेरे ख्याल से हम इंडिया में ना थोड़े ज्यादा इंटरव्यूज कर रहे हैं, लोगों को बुला के लेके आए जो स्पेशल, मतलब वो लोग जो असल में काम कर रहे हैं, उन लोगों को लेके आया जाए तो दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। स्पेशली जो एकदम यंगस्टर्स हैं और सब लोगों को आजकल मेक मनी ऑनलाइन का बग काटा हुआ है, तो राइट राइट। उन लोगों के लिए फायदा है। तो अंकुश, पहले बताओ तुम कहाँ से हो? सर, मैं दिल्ली से हूँ। ब्रॉन एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग फ्रॉम दिल्ली। और मेरी ओके। फर्स्ट जॉब भी स्टार्ट दिल्ली से ही हुई, फ्रॉम माय दिस प्लेस। राइट। और स्टार्ट इट्सी की जॉब स्टार्ट की थी डेफिनेटली पैंडेमिक पे ही, जब हमारा ऑलरेडी इंडियन ई कॉम पूरा ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया था। So then I start with some idea of making a customized face mask, kind of very trendy product. So वहाँ से I just started with my Etsy shop. तो काफी अच्छा initial boost up मिला and I got lots of very good initial orders. So वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी। ऑल्दो मैं Etsy कम्युनिटी के साथ, जो Etsy की इंडिया कम्युनिटी है, उसके साथ मैं 2019 एंड से मैं कनेक्टेड हूँ। और राइट नाउ दिल्ली Etsy कैप्टन हूँ, जो कि हम लोग यहाँ पे अपनी कम्युनिटी रन करते हैं through online media, and we are doing lots of webinars, and we are personally helping a lots of new sellers for onboarding and helping throughout the complete process, जो भी इंडियन ई कॉमर्स में थ्रू इंडियन एक्सपोर्ट थ्रू इट्सी के थ्रू करने में किसी को इश्यूज आते हैं, कोई भी हेल्प और वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर फ्री। राइट। सो हमारा अपना एक क्लोज कम्युनिटी है राइट नाउ। अभी भी सर इंडियन जो कम्युनिटी है इट्सी की, जो वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है। बहुत स्मार्ट। राइट राइट It's on a very awareness stage, on a very beginning stage. राइट। लोगों को एक्चुअली एटसी के बारे में पहली बात तो कई लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता है उन्हें ये नहीं मालूम कि ये एकदम अमेजोन की तरह है जहाँ पे आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। और Yes. लोग सोचते हैं कि यार एटसी पे पता नहीं क्या बेचेंगे हम, हमें समझ नहीं आ रहा। जबकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ एटसी में, तो आपको ऐसे कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आप इजीली सेल कर सकते हो, चाहे तो इंडिया से, चाहे तो आप बाहर से। राइट, बाहर का Right. सामान भेजना, जो ड्रॉप शिपिंग, टिपिकल Right. ड्रॉप शिपिंग In a होती है। purely option. तो तो अंकुश, तुम इससे पहले तुम बोल रहे हो कि तुम इंडिया में ई कॉम कर रहे थे। तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस जो है ज्यादातर इंडियन ऑडियंस है और इंडियन ई कॉम के क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो इंडियन ई कॉम तुम कब से कर रहे थे? किस तरीके के नंबर्स कर रहे थे? किस वजह से बंद हुआ? सब चीजों के बारे में बताओ, थोड़ा बता आइडिया दो। सर, मेरा खुद का अपना हैंडमेड प्रोडक्ट था जिसपे हमने इंडियन ई कॉम स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के सेकंड ईयर से, जब मैं बहुत ही यंग एज में था। और अपना खुद का एक हैंडमेड प्रोडक्ट बना के अमेजोन पे लिस्ट किया था। देन आई क्रिएट माय ओन वेबसाइट, वहां पे उस प्रोडक्ट को सेल किया था। दैट इज अ पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग प्रोडक्ट। राइट। सो 2018-19 बहुत अच्छा गया। 2020 में एकदम से जब पैंडेमिक आया, सारी चीजें शट डाउन हुई, तो हमारे प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेज हमें बहुत लोकल स्क्रैप से कलेक्ट होते थे। दैट इज अ रिसाइकल प्रोडक्ट। राइट। सो आई एम आल्सो हैंडमेड आर्टिस्ट, सो आई क्यूरेट दिस प्रोडक्ट बाय सेल्फ। राइट। सो दिट इज अ वेरी स्मॉल बिजनेस। सो उसके अलावा भी मैं कई सारे अदर गिफ्टिंग और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को मैं सेल करता रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों से। राइट। इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, सर नंबर्स आर प्रीटी इन द 5 फिगर्स नंबर, नॉट दैट अ 6 फिगर, और इतने बड़े नंबर्स नहीं थे। इन अ फिगर ऑफ 5 फिगर नंबर्स, जो कि हम लोग एवरी ईयर कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। 5 फिगर का मतलब है, अगर मैं पूछूं, मतलब हम लैक्स की बात करें तो, क्योंकि हम मेरे ख्याल से 5 फिगर्स की बात करें तो हम यूएसडी की बात नहीं कर रहे, हम आईएनआर की बात कर रहे हैं ना? यस, ओनली इन आईएनआर की बात करें, बिकॉज 2020 तक हम आईएनआर में ही थे, इंडियन इकोनॉमी कर रहे थे। 2020 मैंने अपना फर्स्ट जो इंटरनेशनल सेल किया था वो इट्सी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया था। आई रिमेम्बर दैट इज द डे ऑफ द 29 जून में ऑलमोस्ट मैंने अपना फर्स्ट सेल क्रैक किया था। राइट। सो चलो उस पे आते हैं। पहले एक चीज बताओ, जो तुम कस्टम प्रोडक्ट बेच रहे थे, राइट?
तो अगर मैं सही गेस करूं तो अगर तुम कस्टम बेच रहे थे तो तुमने प्रीपेड किया होगा, सीओडी नहीं किया होगा। टोटल पीओडी, टोटल प्रीपेड, सॉरी टोटल प्रीपेड। टोटल प्रीपेड। हमें अच्छा एक मिनट रुको, एक कॉल आ रही है, मैं इसको एडिट करूंगा इस पार्ट को, अर्जेंट है शायद, लेनी पड़ेगी, एक मिनट रुको। नो इशू। चलो इसे वापस लेते हैं, ठीक है। तो अंकुश सब कुछ प्रीपेड था, राइट? सब कुछ प्रीपेड था। और कौन सा अभी पेमेंट तक प्रोसेसर यूज कर रहे मैंने थे? आज तक कोई भी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर अभी तक प्रिफर ही नहीं किया। लाइक आई हैव लिटरली जीरो एक्सपीरियंस ऑफ सीओडी। सेम हियर, मतलब बेसिकली मैंने सीओडी किया है, लेकिन मैंने खुद से सीओडी नहीं किया, इन अ पार्टनरशिप किया था। और आई रिमेम्बर इट कि जब अभी मैंने रिसेंटली इंडियन ई कॉम के बारे में पोस्ट डाला था कि इवन आई डिड इंडियन ई कॉम विद माई ब्रदर्स फॉर 1 year, a little bit more over, like more than 1 year। और जिसमें रिवेन्यू हमने जो टोटल बनाया था वो 53 lakhs के आसपास का रिवेन्यू बनाया था टोटल, ऑल प्रीपेड, ऑल कस्टम प्रोडक्ट अगेन। तो ओके, आई थिंक दैट्स द वे टू गो इन इंडिया। अगर किसी को प्रीपेड में ही रहना है, सीओडी के झाड़ में नहीं पड़ना। और स्पेशली लेट मी नो कि तुमने प्रीपेड किस वजह, मेन रीजन क्या था प्रीपेड ही करने का? क्या क्या मेन रीजन थे प्रीपेड करने के? सर द नंबर वन रीजन द प्रोडक्ट इज कस्टमाइज्ड, राइट। First of product customized the high ticket value products, so I can't do a cash on delivery. And the third thing, product is handmade by my own, right? अगर मेरे through नहीं था, even by someone else, because it's a handmade product, so I can't do a cash on delivery because I know कि cash on delivery में क्या क्या issues, RTOs और कितने सारे issues हैं, right? कई सारे लोग मुझसे पूछते थे कि why you are not opting a cash on delivery। मैं कहता था जो लोग cash on delivery customers हैं, they are not my audience, that is clear cut, right? और तो जो तुम्हारा ये प्रोडक्ट था, ये किस रेंज में था? 1000 रुपीज से ऊपर का था, 1000 से नीचे का? 1000 to 2000 के बिटवीन। 1000 to 2000। और कितने परसेंट, मतलब अगर एक दिन में तुमने मैक्सिमम ऑर्डर्स उठाए होंगे तो कितने उठाए होंगे ऑर्डर्स? So in a day business, so the maximum 40-60 units, the max to max on a peak timing of the Valentine's gift। तो मतलब बेसिकली वैलेंटाइन के टाइम का प्रोडक्ट था, लव से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा। But although it's running all the time it's running, but over the peak timing we got 50 to 60 above orders in a day। ओके परफेक्ट। चलो maximum। Yes। तो तुमने ये इसी प्रोडक्ट के साथ एटसी पे शुरू किया या इस प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाया? Actually this product is a fragile in nature, so इसके थ्रू एटसी पे नहीं कर सकते। The second thing, the heavy weight item था, 1 kg से above था, so again international shipping cost बहुत ज्यादा थे। so हमने जो एटसी पे स्टार्ट किया वो एक बहुत लो वेट प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया। आई वाज वेरी क्लियर, वेरी स्मार्ट कि मुझे किस प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना है, किसके साथ स्केल करना है, राइट। आई नो द शिपिंग कॉस्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ शिपिंग की एक्चुअली क्या एक्सपोर्ट शिपिंग प्रोसेस है, किस कॉस्टिंग से एटलीस्ट हमें कितना एटलीस्ट मार्जिन मेंटेन करना है। सो आई जस्ट नो द थिंग्स। और ओवर द टाइम वो चीजें सीखी भी, ये सारी कॉम्प्लेक्स, तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है टू बी ऑनेस्ट जब हम अंदर आते हैं। सो फिर उसको सिंप्लीफाई किया प्रोसेस को। तो बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट था, बट मैं एडवाइस करता हूँ किसी को भी इंडियन एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है या ई कॉमर्स, सो पिक दोज प्रोडक्ट जो कि 500 ग्राम से बिलो, राइट फॉर क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, राइट? राइट कॉस्टिंग इज वेरी हाई। सो 500 ग्राम से बिलो प्रोडक्ट टू ऑलमोस्ट 100 to 200 ग्राम या 500 ग्राम मैक्सिमम। अच्छा, कई लोगों को नहीं Until पता and होगा, unless मैंने your product is very outstanding or very niche specific, हाँ right? राइट और राइट and customer is ready to pay that high much of shipping cost, so तब आप कर सकते हो। ऐसा कोई complete फाउंडेशन नहीं है, but for an initial अगर आपको वॉल्यूम्स में भी गेम करना है, तो लो टिकट वैल्यू प्रोडक्ट और डिसेंट वैल्यू प्रोडक्ट विद लो ग्रामेज। ठीक है, तो अब लोगों को ये भी बता दो कि कौन सा शिपिंग प्रोवाइडर यूज किया था तुमने? तो इनिशियली हम लोगों ने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था DHL ई कॉमर्स के साथ, एंड स्टिल अभी भी हम DHL ई कॉमर्स के साथ ही वर्क कर रहे हैं। एंड DHL ई कॉमर्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ जो कि आपको 500 बिलो, इवन 300 बिलो से कम आपको अच्छे डिसेंट रेट दे दे, राइट।
300 to 400 अच्छा, grams. मैंने DHL ई-कॉमर्स यूज किया है और मैंने बहुत लंबे समय तक यूज किया है, और कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं इंडिया से एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, बहुत डिसेंट लेवल पे मैंने एक्सपोर्ट किया इंडिया से, मतलब वी वर डूइंग $5,000 पर डे सेल इंडिया से सामान भेज Okay. के बाहर। तो हमने बहुत अच्छे डिसेंट लेवल पे किया। हमारी जो बिलिंग्स होती थी DHL ई-कॉमर्स की, वो 5 लाख से 8 लाख की पर मंथ की होती थी। तो Okay. लेकिन मेरे को उसके मेरे पास उसके लिए एक चैलेंज है। आई एम गोना आस्क यू कि तुम्हें वो चैलेंज आया नहीं आया, या तुमने कौन सा DHL ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट यूज किया, बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर They are a PLD, ई-कॉमर्स ट्रैकिंग, PPS है and ना? PFP services. राइट। तो We are जो using प्रोडक्ट Prime मैं best services. हाँ, जो मैं यूज कर रहा था उसमें एंड टू एंड ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं थी। एंड Okay. टू एंड ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं थी। वो सबसे सस्ता DHL ई-कॉमर्स का Got प्रोडक्ट it. था। Got it. उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियली प्राइस इंक्रीज होता है, जहां पे आपके मार्जिन आउट होने शुरू हो जाते हैं। Right. विच प्रोडक्ट वर यू यूजिंग? क्या ऑन एन We एवरेज are हमारी using प्राइसिंग क्या आ रही end-to-end थी? tracking product. We are using the DHL end-to-end tracking product because Etsy buyers are very what can say पर्टिकुलर। shipping precise होते हैं, like they are very concerned about the shipping updates. So mostly prefer end-to-end. Even we are charging some decent product value. So there is no harm कि मैं उनको low shipping cost करके 25-30 days में product पहुंचे, तो एक्साइटमेंट उनका कस्टमर्स का चला जाता है, राइट? अगर कस्टमर्स के पास विद इन 12 days प्रोडक्ट पहुंच जाए तो कस्टमर आल्सो हैप्पी, दे लीव अ वेरी हैप्पी रिव्यू, 5 स्टार रिव्यू। तो शिपिंग्स के अंदर यस हम भी कस्टमाइजेशन करते हैं इफ रिक्वायर्ड, बट आई प्रेफर द बेस्ट सर्विसेज। और शिपिंग का प्राइस तुम क्या पे कर रहे थे? सर शिपिंग का प्राइस तो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर टाइप, राइट? जो शिपिंग कोटेशन हमारे पास है वो किसी भी न्यू कस्टमर्स को नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट इज वेरी डिफरेंट। और DHL मैनेजर्स आर लाइकली से कि राइट, वो आपकी वॉल्यूम के बेस पे आपको देते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को अगर आइडिया देना चाहो, इफ यू आर फाइन, तो क्या तुम बताओगे कि अगर मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट 200 से 300 ग्राम का है, तो तुम्हें कितने तक का रेट मिल सकता है अगर मान लो तुम वॉल्यूम पे जब आ जाओ? इनिशियली DHL ई-कॉमर्स स्टार्टेड विद लमसम 490 रुपीज, राइट? 490 रुपीज से मिनिमम उनकी स्टार्टिंग है, जो कि 50 ग्राम्स आइटम्स की है। अब 50 ग्राम से देन अगेन 100, 150, देन एज सो ऑन उस प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अगर आप 250 ग्राम्स के लिए भी अगर आप शिप कर रहे हो तो कंसीडर अ कॉस्ट ऑफ समहाउ 700 to 800, आई थिंक इतना होगा पॉसिबली। आई एम नॉट श्योर करंट रेट, आई एम नॉट 100% श्योर फॉर करंट रेट, बट 600 to 700 तो एटलीस्ट होगा। अगर कहीं भी शिपिंग, अगर आपका वेट 500 ग्राम से अबव जा रहा है तो गो विद FedEx, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड गो विद FedEx। अगर आपका वेट 400 ग्राम भी है ना तो भी गो विद FedEx, तब आपको रेट स्टिल आपको DHL ई-कॉमर्स अच्छा मिल जाएगा, राइट। मैं अब कई लोगों को बता देता हूँ पब्लिकली, मेरे को FedEx से जो रेट मिला रिसेंटली 500 ग्राम के स्लाइडली, मैं जस्ट या 500 ग्राम तक रहूं या स्लाइडली उससे नीचे रहूं, तो मुझे जो फिक्स रेट मिला हुआ है FedEx की तरफ से जो हाईएस्ट है वो है 1274 या 1278 रुपीज विथ 4 to 6 days of basically shipping and delivery. That is including GST or without? That is including GST. हाँ, perfect rate because you are doing तो ये आपको, हाँ, that's the best rate you guys can get. अगर आप थोड़ा सा उनको ये प्रॉमिस दो कि आपके पास 5 शिपमेंट या 10 शिपमेंट डेली के जाएंगे तो दे विल गिव यू दिस काइंड ऑफ प्राइस। और अगर आप बहुत बड़े मास वॉल्यूम पे काम करना शुरू करके तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्राइस मिलता है, जो शायद कोई और को वो भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम गेम, शिपिंग इज ऑल अबाउट वॉल्यूम गेम। Right. तो DHL give us a very good rate at when we have started shipping at least a 20-25 package a day, right? जब हम 20 से 25 पैकेज at least a day कर रहे थे तब उन्होंने हमें बेटर रेट देने स्टार्ट किया। इनिशियली द रेट्स आर स्टिल वेरी हाई। तो तुमने Etsy के ऊपर सिर्फ यूएस में सेल कर रहे हो या ऑल ओवर वर्ल्ड? हमें हर जगह से ऑर्डर आते हैं। लाइक आपको याद होगा एलन मस्क ने बीच में ट्वीट किया था, राइट, अबाउट Etsy। आई थिंक यू रिमेम्बर, राइट? तो जब एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था Etsy के ऊपर, लाइक ट्विटर पे ट्वीट किया था अबाउट समथिंग Etsy, सो आई गॉट फर्स्ट टाइम ऑर्डर फ्रॉम जापान, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस कि वर्ल्ड वाइड रीच है उस प्लेटफॉर्म की।
एंड हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वी कैन कैपिटलाइज एज अ मार्केटर, हम लोग उस ऑडियंस पैन वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को यूटिलाइज कर सकते मेरे पास अभी तक यूएस से तो प्राइमरी ऑर्डर्स आते हैं, इसके अलावा यूके और जर्मनी से भी ऑर्डर आते हैं। यस, मोस्टली ऑर्डर सर यूएस से ही हैं, होते हैं, 80% मैक्सिमम हाँ यूएस रहता 80% यूएस, उसके बाद यूके या जर्मनी से आपके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आ सकते हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो कई लोगों को नहीं पता होगा एटसी के ऊपर आपको पेमेंट गेटवे अपना खुद का लगाना होता है, राइट। राइट? तो इंडिया से हमारे पास सिर्फ एक ही पेमेंट गेटवे है, राइट अंकुश, जो आप लगा सकते हो, दैट्स पेपाल राइट नाउ, अभी के लिए, राइट। बिकॉज एटसी पेमेंट्स अभी तक इंडिया में नहीं आई है। तो तुम जैसे बता रहे हो कि एटसी की टीम के साथ तुम्हारी बात होती है, वेबिनार्स करते हो, राइट। व्हाट दे हैव फॉर एटसी फॉर पेमेंट गेटवेज, क्या वो लॉन्च करने वाले हैं Sir, इंडिया के लिए? internally, I just know that they are planning to launch Etsy payment in India, right? And there are lots of very good news for Indian sellers. अगर आप Etsy की वेबसाइट पे जाएंगे, दिट इज द वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, बट वहां पे आपको आज के टाइम पे प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर नेहरू कुर्ता भी मिल जाएगा, साड़ीज भी मिल जाएंगी, राइट? इट्स मीन दे आर इवोल्यूटिंग देयर प्रोडक्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इंडियन टेस्ट, राइट? सो इसका मतलब है इट्स अ प्लस पॉइंट कि जल्द ही हो सकता है इट्सी पेमेंट इंडिया में लॉन्च हो जाए, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, एंड रिफंड्स करने, इट्सी मैनेज पेमेंट फीस करना काफी इजी हो जाएगा, राइट? सो आई होप कि जल्दी लॉन्च हो। फाइन। अच्छा, अभी तुम्हें अभी करेंटली एटसी का स्टेटस क्या चल रहा है तुम्हारे लिए? व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर यू? फॉर माई सेल्फ और फ्रॉम आल्सो हमारे बाकी फ्रेंड्स जो आर सेलिंग ऑन इट्सी, इट्स लिटिल बिट डाउन राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द शिपिंग इश्यूज और कुछ एल्गोरिथम इश्यूज की वजह से इट्स लिटिल बिट डाउन, राइट? बट ऑल्दो थिंक अभी जैसे ही अब आपका मई एंड होगा तो इट्स अगेन वो थोड़ा सा हाइक जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट? और आल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर तुम लोगों को बताना चाहो एटसी बेसिकली मेन प्लेटफॉर्म है किसके लिए बना है प्लेटफॉर्म? राइट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट्सी प्लेटफॉर्म डेडिकेटली बनाया गया है उन सेलर्स के लिए, दोज आर क्रिएटिव हैंडमेड क्रिएटर्स, दोज आर मेकिंग काइंड ऑफ विंटेज आइटम्स, राइट? हैंडमेड प्रोडक्ट्स, आल्सो डिजिटल क्रिएटर्स, राइट? डजंट मीन कि आपके पास अपना खुद का प्रोडक्शन सेटअप है, यू कैन वर्क विद द पीओडी पार्टनर्स। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर भी हैं तो भी यू कैन सेल योर डिजिटल आर्ट वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट? यू डोंट नीड टू सेंड एनीथिंग फिजिकली, आप निकरो सर के ही यूट्यूब वीडियोस पे जाके देख सकते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड कैसे करते हैं, एंड उसको आप इट्सी के साथ इंटीग्रेट कीजिए एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर लॉट्स ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। Yeah, that's the same thing which I'm currently doing. I'm selling print on demand products on Etsy. Right. It's hands-free, it's automated, it's passive, and just the way you said, you can actually start doing that without holding the inventory and without holding the products itself. So, okay, so तुमने ये वेंचर अभी तक क्यों नहीं किया? मतलब तुमने प्रिंट ऑन डिमांड नहीं किया because you know, or are you doing it? I am doing 20% of the POD, 80% of Indian export, right? But now I am more focusing on the turning the ratios into at least 40-60. Because एक सबसे बड़ा भी रीजन है, there is a little bit fear right now. I am telling you, आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि इट्सी की अभी जो न्यू शॉप्स है, इट्स अ न्यू गाइडलाइन जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ शॉप्स आर गेटिंग सस्पेंडेड, राइट? उसके पीछे कुछ रीजंस है, आई विश कि आपकी ऑडियंस को जानना चाहिए। Sure. इट्सी की शॉप सस्पेंड हो रही है उस बिकॉज अभी इट्सी ने कुछ न्यू गाइडलाइंस अपडेट की है स्पेशली फॉर द पीओडी, राइट? माय लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स आर डूइंग इट्सी शाइन ऑन, इट्सी विद शाइन ऑन, राइट? सो उनकी शॉप सबसे पहले सस्पेंड हो रही है। द रीजन बिहाइंड दैट कि अभी इट्सी की जो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट जो भी है आपको डिजाइन आप क्रिएट करना चाहिए, आपको द बेसिक, बिकॉज फॉर अ डिजाइन क्रिएटर्स और अ हैंडमेड मेकर्स, दो ही लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है फॉर अ सेलर कैटेगरी, ठीक है? अब शाइन ऑन के ऊपर अगर हम बात करें तो वी आर ओनली डिजाइनिंग द कार्ड, वी आर नॉट डिजाइनिंग द एनीथिंग एल्स, कोई ज्वेलरी डिजाइन नहीं करे, वी आर डिजाइनिंग नथिंग एक्सेप्ट द कार्ड। सो टीम के अकॉर्डिंग अभी हमारे किसी फ्रेंड ने अप्लाई किया तो विद इन 2 डेज उसकी शॉप सस्पेंड हो गई, एंड टीम का रिप्लाई ये आया कि यू आर ओनली डिजाइनिंग द कार्ड, यू डोंट हैव, आप कोई भी इस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे इन डिजाइनिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट, राइट? यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिजाइन, दैट्स व्हाई वी कांट
हम आपको इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं कर सकते, ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, राइट। स्पेशली सेम केसेस में लॉट्स ऑफ अदर शॉप भी सस्पेंड हो रही है जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक दे आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस और समथिंग लाइक अमेजोन। नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, आपकी शॉप नेक्स्ट डे सस्पेंड हो जाएगी अगर आपने ऐसा बिल्कुल भी ट्राई किया, बिकॉज आपने शॉप रजिस्टर करी इंडिया से। जस्ट थिंक लॉजिकली और टेक्निकली आप दोनों तरफ सोचिए, आपने शॉप ओपन करी इंडिया से, आपने कोई प्रोडक्ट उठाया जो कि आपको लगता है कि ये कोई हैंडमेड काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, मैं इट्सी के एल्गोरिथम को थोड़ा सा स्टूपिड बना के मैं लिस्ट कर दूंगा। आपने लिस्ट कर दिया, आपके पास ऑर्डर आया, आपने अली एक्सप्रेस से वहां से ऑर्डर प्लेस किया, चाइना से वो वहां गया, राइट, एंड यू हैव टू मेंशन द ट्रैकिंग नंबर। जैसे आप ट्रैकिंग नंबर मेंशन करोगे, 2-3 सेल्स को आप चलो पास आउट कर लोगे, राइट। कुछ टाइम बाद इट्स एल्गोरिथम समझ जाएगा यू आर बेस्ड इन इंडिया एंड यू आर डूइंग ड्रॉपशिपिंग फ्रॉम चाइना टू यूएस, राइट। सो वहीं आपका गेम डिसमिस हो जाएगा, आप एक्सपोज हो जाओगे और आपकी शॉप परमानेंटली, आपका आईपी एड्रेस, आपका पेपर, कभी शॉप ओपन नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर सिस्टम से। तो नेवर। तो अब तुम अंकुश, तुम बोल रहे हो कि तुम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ, तो तुम्हें भी ये इशू आ सकता है, तो तुम इस चीज को टैकल कैसे करोगे? सर हमें नहीं आएगा इशू बिकॉज हमने मेंशन किया हुआ है कि वी आर मेकिंग एवरीथिंग इन हाउस, राइट, एंड हमारी ट्रैकिंग नंबर से आती है, वो इंडिया से शो होती है। बट नहीं, अगर व्हाट पीओडी अबाउट कर रहे प्रिंट? हाँ, पीओडी में इट्स एक्सेप्टेबल बिकॉज सर आपको पता होगा, आपको पीओडी जब करते हैं यू आर मेंशनिंग इट्सी पे, आप मेंशन करते हैं कि हु इज योर प्रोडक्शन पार्टनर, राइट। राइट, यू आर डिक्लेयरिंग द डिटेल, और आप उसको इंटीग्रेट भी करते हो अपने प्रिंटिफाई की वेबसाइट से या प्रिंटफुल की वेबसाइट पे, और राइट। वही प्रिंट आप उन्हीं प्रिंट प्रोडक्शन पार्टनर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो जो जिसको इट्सी ने परमिशन दी है, राइट। आप किसी भी रैंडम प्रोडक्शन पार्टनर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लॉट्स ऑफ बहुत सारी लेकिन वो एप्स। अलाउ तो करता है, आपको अलाउ तो करता है। जैसे अगर मान लो मेरे को एक सप्लाई डालना है जो जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन एटसी के साथ नहीं है, राइट, उसे मैं एज अ मेंशन करके चला सकता हूँ, राइट? हाँ आप मेंशन कर सकते हो, राइट, बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट कई सारी शॉप्स के अंदर मैंने उसके बाद भी सस्पेंशन के इश्यूज देखे हैं बिकॉज लगभग ग्रुप्स में मैं आई वाज वेरी एक्टिव ऑन इट्सी ग्रुप्स, सो वहां पे कई सारी न्यूज आती रहती है कि मेरी शॉप सस्पेंड हो गई विद नो रीजन। और सेकंड सबसे बड़ा रीजन होता है शॉप सस्पेंशन का, कॉपीराइटिंग डिजाइन को यूज करना इन अ पीओडी राइट, के, राइट, राइट। राइट। अब कई सारे लोग इसको भी बोलेंगे कि इट्सी पे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इवन थाउजेंड लैक्स ऑफ सेलर डिज्नी कैटेगरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट, हाँ, आपने भी देखे होंगे, प्रिंसेस कैटेगरी, डिज्नी कैटेगरी, मार्वल्स, एवेंजर्स कर रहे हैं, राइट। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मत करो, मत ट्राई यू करो। वोंट बिलीव अंकुश, मेरे पास अभी मैसेज आया था इस कॉल से पहले। एक पर्सन मुझे बोल रहा था कि मुझे माइकल जॉर्डन और इसके ना कॉपी बेचने हैं, जॉर्डन्स के कॉपी बेचने हैं। राइट, तो मैंने उसे बोला कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, बंद हो जाएगा स्टोर। बोलता मैंने देखा कि दूसरे लोग कर रहे हैं। मैंने बोला इवेंचुअली उनका भी बंद हो जाएगा। बिकॉज मैंने जब ये एटसी, मतलब एटसी तो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक 2019 में ही स्टार्ट कर दिया था टेस्टिंग करनी। कुछ सेल्स लेके आया था, फिर रोक दिया, फिर 2020 में थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद इस साल मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करते हैं। और सिस्टमैटिक करने की वजह से इस समय ये हो रखा है कि ऑटोमेशन पे सेल आ रही है, बिकॉज उस पर पहले काम कर रखा है। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स डन राइट, एंड ऑप्टिमाइज होगा शॉप अभी। ऑप्टिमाइज हो चुकी है। आई हैव इन्वेस्टेड अ डिसेंट अमाउंट बैक देन कि ये ऑप्टिमाइज हो जाए टाइमली, टीम के ऊपर पैसा लगा के सब कुछ। तो अब सीन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम कॉपीराइट प्रोडक्ट डालेंगे और हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। और मैंने एक पर्सन को देखा था, उसने क्या किया था, एक बहुत पॉपुलर टीवी शो है, शायद तुमने देखा भी होगा, शो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मतलब क्रीक, समथिंग क्रीक करके, ओके, हाँ, CREE, ओके, ऐसा कोई एक शो है, यूएस में बहुत पॉपुलर है। आई डोंट नो अबाउट दैट शो। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर पर्सन, उसने सब उसी के डिजाइन डाल रखे हैं। इट वाज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। उसके डेली के 50, 60, 70 ऑर्डर, 80 ऑर्डर्स आ रहे थे। तो आफ्टर सम टाइम मुझे मालूम नहीं था कि वो कॉपीराइट है कुछ है, तो मैंने भी ऐसे डिजाइन बनवाए शुरुआत में। आफ्टर सम टाइम, पहले तो मैं से 1 महीने तक फॉलो करता रहा, मैं उसकी सेल्स देख रहा था। और उस पर्सन का मैंने देखा कि उन्हें ज्वाइन कब किया है। उसने मतलब 2020 में ज्वाइन किया और उसकी पता नहीं कितनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स थी। तो वहां से मुझे क्लियर हो गया कि इसकी सेल्स आ रही हैं। बाकी लुकिंग एट ऑल दोस स्टैट्स, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स और समथिंग, उसका पूरा का पूरा स्टोर बंद हो चुका था।
ठीक है, कि उन्होंने कॉपीराइट करा, और मैंने भी कुछ डिजाइन डाल दिए थे जिसके ऊपर मेरे पास कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और उसके नोटिस आए, उन्होंने टेक डाउन कर दी मेरी वो। तो अभी मेरे ख्याल से एडसी प्लेटफॉर्म जैसे इवॉल्व हो रहा है, नया है, इन टर्म्स ऑफ मार्केटर्स ज्यादा नहीं घुसे हुए, तो मार्केटर्स घुसते हैं तो थोड़ा सा राइट, गंद मचता है अंदर। लोग थोड़ा लूप होल्स को ट्राई करते हैं, तो अभी एफसी धीरे धीरे करके स्मार्ट होगा, उन लूप होल्स को पकड़ेगा, फिर कॉमन चीजें निकालेगा, फिर एआई के राइट, थ्रू सबको सस्पेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बट टाइमली सर वो अच्छा, एक प्लेटफॉर्म। एक सस यस सर प्लीज। मैंने एक चीज देखी है कि एचसी में एक और सस्पेंशन होता है, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर रहे होते हो, और उस वक्त जब आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हो, अगर उस वक्त आपने अपना कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड डाला जिसका जिप कोड मैच ना करे आपके क्रेडिट कार्ड के रियल बैक एंड पे, जो आपका क्रेडिट कार्ड का जिप कोड होता है आपके एड्रेस का, और जो एड्रेस आप डाल रहे होते हो अगर उसमें मैच ना करे, वहां पे भी मैंने सस्पेंशन होते हुए देखे हैं अकाउंट्स के। राइट वो राइट, एआई थ्रू एआई वो सस्पेंशन है, इंस्टेंट, और वो सर इवन इंस्टेंट मतलब सस्पेंशन। अकाउंट ओपनिंग के समय इंस्टेंट, हाँ वो इंस्टेंट सस्पेंशन है, राइट राइट, जस्ट वो बिकॉज कि सस्पेंशन है। आपका जिप सेकेंड कोड, चीज, अगर इसमें आपके मैं एक क्रेडिट चीज और कार्ड ऐड का ऑन जिप करना कोड चाहूंगा मैच जो नहीं बहुत करता। इंपॉर्टेंट है। राइट। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप कोई ऐसा पेपर ऐड करते हैं जिसमें कोई ओपन केसेस है या पेंडिंग केसेस है, स्टिल इंस्टेंट सस्पेंशन है। उस केसेस में भी सस्पेंशन हो गए, हमारे कई फ्रेंड्स हैं। ओपन केसेस से, पेंडिंग केसेस से आपने वही पेपर ऐड ऑन कर दिया, सस्पेंस हो गया, सस्पेंड हो गया। सेकंड चीज, बिल्कुल न्यू पेपल अकाउंट है, बहुत फ्रेश, जस्ट आपने रिसेंट क्रिएट ही किया है, स्टिल अकाउंट ओपन नहीं होगा। राइट, एक न्यू गाइडलाइन है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगा। राइट, सो एक टाइम पीरियड, कुछ इतने टाइम पीरियड पुराना ओके। पेपल अकाउंट होना नाउ इम्पोर्टेंट, समथिंग कुछ न्यू अपडेट है, वो अभी वर्बली अपडेट नहीं हुआ है। राइट, अभी वर्बली डिस्कशन पे है। और रही बात अकाउंट सस्पेंशन की, सर अकाउंट तो सर 21,000 22,000 सेल्स के भी हमारे कई फ्रेंड्स हैं, उनकी शॉप सस्पेंड हो गई। राइट, और विद इन इन दिस मीन इस मंथ में ही सस्पेंड हो गई, मई के मंथ में। तो हुए हैं, बस सिंपल सा है, बहुत चीजें इजी हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स के अलावा भी दुनिया में इतना कुछ है बेचने के लिए, जो समझ में आता है। राइट, बट द थिंग इज, एक 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 जो मुझे हमेशा प्लेटफॉर्म्स के साथ मुझे दो मैं कर रहा हूँ उस वक्त, लेकिन अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो कि ये कब बंद हो सकता है, मेरे हाथ में नहीं है इसका कंट्रोल, 0% कंट्रोल है मेरे हाथ में। प्लेटफॉर्म्स के साथ सबसे बड़ा जो मेरे को चैलेंज दिखता है, ये कि ये प्लेटफॉर्म्स टोटली प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स पे डिपेंडेंट करते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म ओन करता है सब कुछ, हम ओन नहीं करते। तो दे कैन एक्चुअली किक अस आउट एनी टाइम, एंड दे हैव द राइट नॉट टू इवन डिस्क्लोज कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जो कि I आई हैव सीन I दिस partially agree प्रॉब्लम with विद you, अ sir. लॉट ऑफ। Sorry for interruption, but I partially agree with you because I know lots of sellers जिनकी 5 years पुरानी शॉप है इंडिया से ही, राइट, इवन 10 years पुरानी शॉप है, दे आर स्टिल डूइंग वेरी गुड, बिकॉज वो लोग बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। राइट, या और ऐसी भी कई शॉप्स है जो कि आप सर प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल वर्ल्ड वाइड बहुत सालों से है, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली एग्जिस्ट किया है। आप कुछ हाँ शॉप्स राइट। देखेंगे तो एक स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंग 40 आई थिंक 40 to 45% जो इट्सी पे जो बिजनेस आता है वो पीओडी के थ्रू आता है। राइट, सो इट्स अ वेरी बिग ओके, नंबर कि इट्सी पीओडी पे मैं इतना मैं मैं डिपेंडेंट है। ये मैं ये मना नहीं कर रहा कि पुराने स्टोर्स नहीं होंगे, 10-10 साल पुराने होंगे, 5-5 8-8 साल पुराने होंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग दिस इज कि आपको हाँ आपका राइट, ना, आपका डिपेंडेबिलिटी टोटल प्लेटफॉर्म पे, अगर लेट्स सपोज मेरी 8 साल या 10 साल पुरानी दुकान है एटसी के ऊपर, एटसी का कुछ भी दिमाग फिरा, या मान लो उनकी कोई नई पॉलिसी आ गई, रातों राइट, रात आपका स्टोर शॉप आउट डन, हो सकता आउट हो सकता है, पॉसिबल। है ना। तो दूसरी चीज, आपके पास ईमेल आईडीज नहीं मिलती आपको अपने कस्टमर्स की, ईमेल आईडी नहीं मिलती है डाटा से, डेटा मिलता है हमें, हाँ। मैंने आज तक नहीं दिया, देखा। अच्छा, आपने चेक नहीं किया, आपको पूरा डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं शॉप का। मैंने अभी तक एक बार भी एक्सपोर्ट नहीं किया अपने एटसी का डेटा, और मैंने तो ईमेल्स भी नहीं देखी, सो अभी देख आप लेते हैं। शिपिंग कैसे मैनेज करते हैं, जस्ट विद डाटा या मैन्युअली आप सारा कुछ करते हैं? मैं ऑर्डर आईडी से मैनेज करता हूँ। अच्छा, वन बाय वन ऑर्डर आईडी आप पिक करते हैं? मैं बेसिकली मैं नहीं करता, तो मेरे हाँ मतलब पास जो भी मेरा, टीम में है, हाँ, जो भी टीम तो पर्सन उसका होगा। काम यही है डेली बेसिस। पहली बात तो इट्स ऑल पीओडी, सो इट्स ऑल कनेक्टेड, सो आई डोंट हैव टू मैनेज इट। राइट राइट राइट,
तो मेरे को कोई मेंटेन ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती। जिन प्रोडक्ट्स का मुझे मेंटेन करना होता है उन प्रोडक्ट्स के लिए इट्स इजी एक्चुअली मैं कि आई जो कैन सेटिंग्स में आप जाएंगे ना, सेटिंग्स में जस्ट जाके ऑप्शंस पिक का अप द ऑप्शन आता ऑर्डर है, आईडी। वहां पे आता है ऑप्शन। ओके, परफेक्ट एक परफेक्ट। एक्सेल ऑर्डर्स एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होगा पूरा ऑप्शंस के अंदर। का सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स या में जाइए, ऑर्डर्स में? फिर ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में गया मैं। गए आप, फिर डाउनलोड डाटा। ओके, लेट्स सी। आप अपना कस्टमाइज डेट कर सकते हैं और आपको ऑर्डर सिलेक्ट कर लीजिए और आपका डाटा एक्सपोर्ट कर लीजिए। अच्छा, काफी लेकिन अच्छा उन्होंने डाटा है। ऑर्डर्स वाली जगह पे नहीं दे रखा ये ऑप्शन। राइट राइट राइट, दे आर लिटिल ये स्मार्ट। बड़ा ये बड़ा ही ज्यादा अंदर घुसाया हुआ है इन्होंने कि लोगों को दिखे ही ना। जी जी जी। राइट राइट राइट, नहीं मुझे दिख गया। अब आप हाँ निकाल सकते हो मंथली बेसिस पे, डे वाइज निकाल सकते हैं। मंथली बेसिस पे हाँ तो हाँ, निकाल सकते हो। मंथली, हाँ, मंथली बेसिस पे निकाल मंथली सकते बेसिस पे आप डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हो। आप अपने ऑर्डर्स का, इंटरेस्टिंग रिव्यूज का, सारी चीजें। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। परफेक्ट। तो इसके अलावा, एटसी के अलावा, हैव यू ट्राइड अमेजोन और कोई अलग हाँ प्लेटफॉर्म? यस, अभी अभी हमने रिसेंटली Amazon हैंडमेड पे भी रजिस्टर किया, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट हैंडमेड ही है एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग इन हाउस प्रोडक्ट। एंड मैं पर्सनली काफी क्रिएटिव हूँ, ये मेकिंग समथिंग क्रिएटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो और स्पेशली जो इट्सी पे सेलर्स है ना, दे आर वेरी वेरी सेंटिमेंटल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, राइट? So they are not only selling the product, they are selling a lots of stories behind the product, around the product, right? आई कैन सी दैट यूएस के कितने ही बड़े, मतलब बहुत ही कई प्रोडक्ट्स में देखता हूँ और मुझे लगता है कि इतनी मेहनत वाले प्रोडक्ट हैं, और कई प्रोडक्ट्स में तो मुझे लगता है कि कैसे बेच लेते हैं उतने Very सस्ते में simple, वो। very simple, neat, clean, but they are selling like hotcakes. Like आपको बहुत सारी शॉप्स ऐसी मिलेंगी। राइट। और अब तो चलो मार्केटर्स भी ऐड हो रहे हैं, तो मार्केटर्स मग्स ऐड कर रहे हैं, नेकलेसेस ऐड कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इतने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स उठा के लेके आते हैं कि मतलब इंडियंस आर आउट ऑफ दैट लीग इन माय ओपिनियन, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं होता कि अरे ये चीज भी होगी, बिकॉज हमारे इंडियन मार्केट राइट उस तरीके राइट की है नहीं। राइट, मैं आपको ना एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, शायद अगर आपको दिख रहा हो, मेरे बोर्ड के ऊपर एक आयरन मैन एक लगा हाँ, हुआ है, आई थिंक राइट। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज अ पेपर पपेट। पेपर पपेट। राइट राइट, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हाँ, हूँ, एक मिनट। श्योर। See, this is the paper puppet, right? हाँ हाँ, दिख। एंड यू Uh, सेल दिस? I'm planning to sell this. अभी बेसिक प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड क्रिएशन पे बता, बट I'm not going to ये sell Iron कॉपीराइट Man. ये। No, 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 no. I'm not going to हम्म, sell the Iron Man. I will sell other kind of product like Joker or something else. Not that Joker. हाँ My own हाँ, designs. ये तो मैंने अपने खुद ने पर्सनली बनाया था. And this is something like really it's automated something. So these kind of product like राइट इस पर्टिकुलर राइट। नीश के अंदर आप सर्च करेंगे इट्सी पे, जस्ट सर्च इट पेपर पपेट्स या पपेट्स, आपको इतनी सारी लिस्टिंग्स मिलेगी, इतना सारा कंपटीशन मिलेगा, राइट? सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर। राइट। अच्छा, तुमने मतलब कई लोगों को शायद एटसी में, अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा बड़ी फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कम फिगर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दे आर पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग 6 figures a month just from Etsy, 7 figures a year on Etsy, and they राइट are राइट doing great. Like बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी भी बिक रही है एटसी के ऊपर, होममेड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, होम डिकॉर का सामान बिक रहा है। जैसे देखा होगा तुमने भी, कई लोग पूरे के पूरे टेबल्स बना के बेच रहे हैं। सो एटसी इज लाइक वेरी वेरी वास्ट, राइट? मतलब इसका कोई प्रोडक्ट एंड नहीं है। कैटेगरीज में सर Amazon, मतलब Amazon और इट्सी के अगर हम कंपेयर करें ना, राइट, तो इट्सी अनबीटेबल है इन अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, और द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर उसको अनबीटेबल है, राइट? राइट राइट। आई हैव सीन पीपल सेलिंग वेडिंग गाउन्स, वेडिंग हैंगर्स बनाने की कोशिश तो मैंने भी करी थी कि इंडिया में हम बना पाए, लेकिन उसकी कॉस्टिंग नहीं आ सकती उस हिसाब से शिपिंग के साथ कि हम उसमें प्रॉफिट निकाल पाए इतना ज्यादा। बट यूएस में लोग हैंगर्स बेच रहे हैं। अब वेडिंग सीजन आने वाला है, यू विल सी कि वेडिंग से रिलेटेड सामान बिकेगा। जस्ट लाइक ये ग्रेजुएशन मंथ इज गोइंग ऑन, और अभी प्राइड मंथ ग्रेजुएशन स्टार्ट मंथ हो इज रहा है, गोइंग ऑन। like हाँ, Pride Month is almost near,
तो प्राइड मंथ स्टार्ट हो जाएगा, द लॉट्स ऑफ प्राइड रिलेटेड जून ना, जून, राइट जून 1st to 30th। हाँ बस आ गया, नेक्स्ट मंथ ही तो है जून, जून में It's प्राइड almost शुरू हो जाएगा। yeah. Right. Yeah, but this is good. I'd see. So what about, like, are you also selling on Amazon US or Yes, Amazon in? we are selling under a section of Amazon Handmade, right? So .com पे product list होते हैं, product listing .com पे ही होती है, but available all over US market, US, Mexico, Perfect. Japan and UAE, 4-5 areas हैं। Okay. तो तुम्हारा इस साल का प्लान क्या है? एटसी पे फुली फोकस, मतलब मैक्सिमम फोकस एटसी के ऊपर रखना है, किसी और प्लेटफॉर्म पे या इंडिया में बेचना है, क्या क्या सोच रहे हो? डिफरेंट ऐसा, लाइक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो इट्सी एंड अमेजोन। इट्सी पे ऑलमोस्ट आप कंसीडर कर लीजिए 70% फोकस इट्सी पे है, 30% अभी अमेजोन पर है, राइट? बिकॉज अमेजोन पे सेलिंग इज लिटिल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, राइट? बट इट्सी पे सेल करना इज वेरी वेरी इजी, और कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर मैसेजेस, कस्टमाइजेशन करना इज क्वाइट इजी, राइट? कम्युनिकेशन इजी है कस्टमर्स के बीच में, राइट? और रही बात इंडियन ई कॉमर्स की, इंडियन ई कॉमर्स वी आर ऑलरेडी डूइंग इट और उससे चल रहा है, लिटिल बिट लिट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ शिपिंग। अच्छा, तुम किसी ऐसी ब्रांड को जानते हो जो सिर्फ प्रीपेड कर रही हो एंड दे आर डूइंग बिग नंबर्स ओवर इंडियन ई कॉमर्स? इंडियन ई कॉमर्स ओनली प्रीपेड डूइंग बिग नंबर्स। मैं बोलूंगा कि 1 लाख से ऊपर भी इंडिया में कोई प्रीपेड कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो बिग नंबर ही है, अगर प्रीपेड कर पा रहा है। ओके, प्रीपेड कर पा रहा है, नॉट श्योर, क्योंकि मोस्टली जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर डूइंग कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस 80-90%, और दे आर टिपिकली सेलिंग होम एंड लिविंग ब्यूटी कैटेगरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। डू यू नो अबाउट ओए हैप्पी? हाँ, राइट, आई नो ओए हैप्पी वेबसाइट। हाँ, आई थिंक दे आर ओनली डूइंग प्रीपेड। नहीं, ऐसा नहीं है, दे आल्सो हैव अ सीओडी ऑप्शन। मैंने वो प्रोडक्ट पिक किया जो मैंने ऐसा प्रोडक्ट पिक किया था जो सिर्फ कस्टम था। हाँ, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है, इट्स आल्सो पॉसिबल। इंडियन मार्केट में पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट के साथ आप प्रीपेड कर सकते हो, बिल्कुल। नहीं, पर्सनलाइज के साथ प्रीपेड तो कर सकते हो। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन कि कौन ऐसा प्लेयर है इंडिया में जो प्रीपेड कर रहा हो एंड दे आर डूइंग गुड नंबर्स, लाइक गुड, मतलब माय हाईएस्ट नंबर वाज I think 48,000 rupees INR selling a 500 to 700 rupees product item, ठीक है? तो उस रेंज में इतना किया तो बट मुझे लगा कि that is like kind of a ceiling which is hard to break in. हाईएस्ट में 30,000 40,000 करना it's easy once you have a good product। 30,000 की आप कंसिस्टेंट सेल लेके आ सकते हो इंडिया के अंदर। 30-40 इंडियन INR में इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, प्रीपेड के ऊपर, बट आई वांट सी कि जो कोई बंदा, अगर कोई जानता है इस वीडियो को, कोई देख रहा है कि जो 1 लाख रुपए से ऊपर प्रीपेड पे, नॉट कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी में लोग बहुत नंबर कर सकते हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। प्रीपेड में कोई बंदा जिसे आप जानते हो या कोई ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ प्रीपेड कर रही हो और आपको लगता है कि वो 1 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू कर रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना, रीच आउट करेंगे, पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे उससे कि वो क्या हो रहा है। अंकुश को पता चलेगा तो अंकुश बताएगा, बाकी आप लोगों में से किसी को इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप बताना, बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर हम इंडिया का पेनिट्रेशन इंक्रीज कर पाए प्रीपेड में, दिस विल हेल्प द होल कम्युनिटी ऑल टुगेदर। बट इंडिया में क्या सीन है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है लोग ना स्कैम करने आ जाएंगे। जैसे ही प्रीपेड मॉडल में पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, कुछ स्कैमस्टर्स आएंगे और वो रेजर पे यू पे अकाउंट्स बनाएंगे किसी तरीके से, फर्जी कंपनी बना के, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव। और उसके बाद वो अपना स्कैम करके 5-6 लाख रुपए अंदर किए और चलो निकल गए। वो ऑलरेडी आपको पता है किस तरह से पे चल रहा है। राइट। बट बिल्डिंग अ ब्रांड और वो दैट इज डिफरेंट, राइट? और प्रीपेड तभी हो सकता है if you are building a proper brand or something like, but what I believe is ना, brand building is a very long term thing, it's not और उसका विजन ही अलग है। ब्रांड बिल्डिंग इज समथिंग, अगर आपने इंडिया में ब्रांड बिल्ड करनी है, पहली बात तो इंडिया में ब्रांड बिल्डिंग और यूएस की ब्रांड बिल्डिंग में बहुत डिफरेंस है। आपको यूएस के अंदर
आपको मालूम है कि लोग आपसे सामान खरीदेंगे, दे ट्रस्ट, है ना, मतलब इवन अ न्यू वेबसाइट दे ट्रस्ट इट। इंडिया में ये आपको चैलेंज आता है, पहली बात तो नई वेबसाइट है, सीओडी अवेलेबल नहीं है, लेट्स सपोज आप प्रीपेड करना चाह रहे हो और आप ब्रांड बनाना चाह रहे हो, आपको कैश फ्लो पॉजिटिव भी रहना है, बिकॉज आपके खुद के पैसे लगे, अगर आप बैक्ड बाय किसी कंपनी पे नहीं हो। हाँ, कंपनी से किसी को बैकिंग मिल रखी है, फिर प्रीपेड करना है, फिर प्रोडक्ट बनाना है, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर आप बूटस्ट्रैप हो, आप अपनी छोटी सी अमाउंट के साथ शुरू कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं ब्रांड बनाने की सोच रहा हूँ, बनेगी ब्रांड, टाइम बहुत लंबा लगेगा, बहुत लंबा लगेगा। राइट राइट। ठीक है अंकुश, तो आई थिंक आज का ना लाइव ऐसे ही रखते हैं, ये वीडियो ऐसे ही रखते हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं घुसते, देखते हैं कि लोगों को पसंद आता है और लोग क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। अगर कुछ टेक्निकल बात करेंगे तो हम शायद कुछ टेक्निकल वीडियो बनाए हम। आई थिंक लाइक अभी अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द एचटी प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड गो इनटू द टेक्निकलिटीज, थोड़ा ये है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज मैंने अभी जब रिसेंटली आईजी इंडिया में 2018 से अवेयरनेस स्टार्ट हुई है, सिटीज वाइज, जो इट्स इंडिया ऑफिशियली इट्स इंडिया टीम की है, राइट, वो 2018 से स्टार्ट हुई है। दिल्ली में उनका ऑफिस है, आई थिंक आई रिमेम्बर, मुझे एटसी के बारे में पता पहले से था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई बेस्ड है, उसने मुझे बताया कि अरे यू कैन एक्चुअली सेल डिजिटल प्रिंट्स ऑन एटसी फॉर $2 $2.5 पे आप बेच सकते हो। और ही शोड मी सम आइडियाज की लोग हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स बना के डिजिटली बेचते हैं, और उसने मुझे बताया कि यू कैन सेल इट टू। तो उसके बोलने पे मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग मैंने एक अकाउंट बना लिया मजे मजे में, और उसके ऊपर एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। पहले मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया, कुछ ट्रैक्शन नहीं आया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ। आई थॉट ऑफ ठीक है चलो इसके ऊपर $2 की एड लगाते हैं, शुरुआत में $1-2 की एड लगाने का जो आपको ऑप्शन मिलता है। और उसके विद इन लाइक आई थिंक 7 दिन के बाद मेरे पास मेरी पहली सेल आई थी, एंड आई थॉट ओह इसमें भी सेल आती है। एंड ग्रेजुअली आई गेट टू नो कि क्या पॉसिबिलिटी है। और अभी जो मेरी मैथमेटिक्स कहती है, कैलकुलेशन कहती है, वो ये कहती है कि अगर इफ यू हैव इन प्रिंट ऑन डिमांड, if you have like 6,000 listings with you, ठीक है, and if you even get 2% conversion rate every single day just on SEO part, not on ads part, on organic tags part, right? हाँ, you can actually do that number, because that's what's happening with me right now. I am getting 3 to 5 sales on average every single day. So number of listings अभी कितनी होगी शॉप पे? Around 600. Around 600. Okay. Around 600. जिसमें कुछ अभी किक इन हुई, अभी कुछ किक इन हुई है, पहले किक इन नहीं हुई थी। अच्छा। तो इंडेक्स मे बी एटसी के उस पे इंडेक्स नहीं हो पाई थी, और जब से वो इंडेक्स होनी शुरू हुई है, और मैंने सीजन के हिसाब से डाली थी, तो जैसे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तो इस समय मदर्स डे एंड यू नो अब शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब जो लोग भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये याद रखना, आप हमेशा जब भी आप सेल करने जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेजोन हो, फेसबुक हो, एटसी हो, गूगल हो, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से कभी भी जाओगे ना, आपके चांसेस ना 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं सक्सेस के, बिकॉज वहां पे आपकी मेहनत को 100 टाइम्स वो प्लेटफॉर्म बढ़ा देता है। आपके एफर्ट्स टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ट्रेंड आपकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। ट्रेंड आपको ना एक पुश देता है, साथ एक सपोर्ट देता है कि ओके गॉट इट, बिकॉज ऑन ट्रेंड कमी लिस्टिंग्स ऐड ऑन होती है, राइट, और कभी सेलर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, बिकॉज कमी सेलर्स होते हैं जो एक्चुअली दिमाग लगाते हैं। और मार्केटर होने का फायदा ये होता है कि जो मैं बिलीव करता हूँ, मार्केटर्स के पास दिमाग बड़ा अच्छा होता है कि कैसे बेचना है सामान, आइडियाज। उनके पास पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्रिएशन में उतने अच्छे नहीं होते। अंकुश बहुत बढ़िया है, लेकिन नॉर्मली लोग बढ़िया नहीं होते प्रोडक्ट क्रिएशन के लिए, अपने आप का प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन मार्केटर बेचने में अच्छा होता है, स्मार्ट होता है, ढूंढने में अच्छा होता है कि क्या बिक रहा है। तो अगर मान लो अब अगर मुझे किसी को आइडिया देना हो कि अभी क्या बेचे, अगर एटसी पे बेचने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे अंकुश ने बोला प्राइड मंथ आ रहा है नेक्स्ट मंथ, डेफिनेटली प्राइड के लिए जाओ। प्राइड एक डिसेंट नीश है, इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं बोलूँ आप, मतलब बड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ब्लो अप कर लोगे।
in my opinion, because I have sold 500,000 or more than that in the LGBT niche, मैं बेच चुका हूँ. तो मुझे मालूम है कि वो कितनी बड़ी niche है in terms of selling products. तो लेकिन अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ तो मैं बोलूंगा कि आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को पकड़ो, और बिकॉज इट्स अ एवरग्रीन नीश, एंड उसके अंदर प्रोडक्ट्स डालो, एंड द इजी प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ, मैं बोलूं जिसमें आपकी सेल्स आती हैं. द इजीएस्ट प्रोडक्ट टू सेल ऑन एटसी इज मग. आप आंख बंद करके अगर मग्स भी डालना शुरू करो, डिसेंट मग्स, अच्छे डिजाइन खुद से बना के, टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन, अगर आपने 1000 लिस्टिंग एटसी पे कर ली और आपने बाकी चीजें सही से करी जो एटसी बोलता है करने के लिए, देन यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट सेल्स. और आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना, बिकॉज आपको 20 सेंट्स पर लिस्टिंग देना पड़ता है, राइट? राइट फॉर 4 मंथ है वो, इतना ज्यादा नहीं. फॉर 3 महीने, आई थिंक 3 महीने, 4 मंथ. तो $200 आपका खर्चा आएगा बेसिकली हर 4 महीने में 1000 लिस्टिंग का, विच इज डिसेंट. मेरे ख्याल से कोई एक स्टूडेंट भी कर सकता है ये काम. फिर उसके बाद उसको बस अपना टाइम लगाना है, हर दिन 8 घंटे बैठ के सिर्फ डिजाइन बनाने हैं, डिजाइन क्रिएशन करो, लग जाओ. आई थिंक मार्केटर्स के लिए इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग ये अपना Shopify. वी आर ऑलरेडी डूइंग Shopify और POD. एंड हम लोग क्या करते हैं, हम क्रिएटिव मार्केट में जाते हैं, क्रिएटिव फैब्रिका में जाते हैं, वहां पे प्रीपेड ऑलरेडी डिजाइन है, जस्ट बाय द क्लिप आर्ट, बाय द डिजाइन एंड प्लेस इट ओवर योर POD प्रोडक्ट्स. और नीश पे सब स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन बनाइए, मार्केटिंग कीजिए, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे मोस्टली हैंडमेड सेलर है जिन्हें एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट बताऊं इतनी अच्छी मार्केटिंग करनी नहीं आती नहीं. सेम गोज फॉर Amazon एज वेल. Amazon के लोगों को भी मार्केटिंग करनी नहीं आती, उनको सिर्फ Amazon के अंदर की मार्केटिंग आती है, उनको बाहर की मार्केटिंग नहीं आती. तो Amazon एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, एटसी के ऊपर जो सेलर्स है ना, वो लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर जो यूएस में होते हैं, और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता टेक्निकल चीजें, उन लोगों को पता है कि बस एटसी के ऊपर प्रोडक्ट डाल देंगे तो सेल आएगी. मोस्टली वन मैन आर्मी है वहां पे, मोस्टली वन मैन आर्मी. और आप देखना एटसी के ऊपर आपको जो आपकी नीश के अंदर जो टॉप सेलर्स मिलेंगे ना, वो सिर्फ 1 या 2 बंदे होंगे जो मैक्सिमम सारा का सारा ट्रैफिक खा रहे हैं, और वो उनको शायद कहीं ना कहीं से मार्केटिंग समझ आ चुकी है, आइडिया समझ आ चुका है, तो दे आर डूइंग इट. बाकी उसके अलावा सब न्यूबीज हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. एटसी इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम. आप साल लगाओ, साल लगा के मैं बोलूं 1000 लिस्टिंग कर लो, आपका अगला साल बहुत डिसेंट बीतेगा अगर आपने प्रोसेस बना लिया है, सिस्टम बना लिया है. दिस इज माय टेक ऑन दिस पार्ट. सो आई थिंक दैट्स इट. अंकुश, आई थिंक और कोई हमारे पास अभी डिस्कस करने के लिए है नहीं चीज, तो मैं इस लाइव को तो क्लोज करता हूँ यहीं पे. अगर इफ यू हैव समथिंग टू से प्लीज. नहीं सर, आपने ऑलमोस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर दिया है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इट्सी पे अगर किसी को स्टार्ट करना है, जस्ट थिंक अबाउट द नीश या पैशन यू लाइक इट, राइट. अगर आप कोई ऐसा पैशन और नीश को पिक करते हो जो कि आपको खुद को भी पसंद नहीं है, बिकॉज उसको आप लॉन्ग टर्म तक नहीं लेके जा पाओगे, राइट. बिकॉज दिस इज मोर अबाउट पैशनेट, इट्स इज मोर अबाउट पैशनेट सेलर, नॉट अबाउट ओनली फॉर मेकिंग ऑनलाइन मनी काइंड ऑफ स्टफ. बिकॉज इनिशियली सेल्स नहीं आएंगी, एक टाइम आएगा कि आपको सेल्स नहीं आएंगे, आपको ऑर्गेनिक व्यूज नहीं आएंगे, आप एड्स में स्पेंड कर रहे हो, आपका सीपीए बहुत ज्यादा हाई जा रहा होगा, यू गेट डिमोटिवेटेड. बट अगर आप अपनी नीश में, आप फॉर एग्जांपल यू आर पैशनेट अबाउट पेट्स, और आप पेट्स नीश में बहुत सुंदर प्रोडक्ट डिजाइन करना जानते हो, यू आर इलस्ट्रेटर डिजाइनर, या आप किसी डिजाइनर को हायर कर लो उस काम को करने के लिए, राइट. बट द इम्पोर्टेंट थिंग, चूज योर नीश. या अगर मैं आपको सर एक बेसिक स्टैट्स बताता हूँ, इंडिया के कुछ बेसिक स्टैट्स हैं जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट में, राइट. इंडिया से हार्डली कुछ ही शॉप है, हार्डली 10 शॉप भी नहीं जो 1% सेलर्स में आज भी आती है वर्ल्ड वाइड. टॉप 1% सेलर इट्सी का एक क्लब है, राइट, जिसके अंदर मोर देन 50,000 एंड अबव शॉप्स कैटेगरीज हैं जिनकी सेल होती है. 50,000 एंड अबव सेल्स कैटेगरीज है, वो 1% कैटेगरीज में काउंट आउट होती है, समथिंग ऐसा कुछ स्टैट. तो इंडिया की अभी आप टॉप 100 शॉप वर्ल्ड वाइड देखोगे, एक शॉप भी नहीं है इंडिया नंबर 1,
राइट। ओके एक शॉप भी नहीं है, इवन 1-200 में भी कोई शॉप नहीं है। आपको सिलेक्टिवली कैटेगरी में जाना पड़ेगा, तब आपको मिलेंगी कुछ शॉप्स जो कि इंडिया के जयपुर के कुछ जगहों से है, कुछ राजस्थान के हैं, एकदम हैंडमेड बेसिक, प्रोडक्ट्स जो कि बेसिकली। लॉन्ग ईयर से, मतलब 1-2 साल से लॉन्ग ईयर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज जयपुर और गुजरात साइड ऑलरेडी एक्सपोर्ट फेमस है, एंड दे आर कैपिटलाइजिंग इट्सी एज अ एक्सपोर्ट पार्टनर, राइट। सो बट कोई इंडिविजुअल सेलर नहीं है। अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है और वो पैशनेट होता है, राइट, गेट मोटिवेटेड टू सेल और डू समथिंग टू मेक योर कंट्री शाइन, लाइक समथिंग कि हमारे इंडिया का नाम आए उस लिस्ट के अंदर। और अभी बहुत बिग बड़ा मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्सी खुद इवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है अपनी कैटेगरी में। आपको नेहरू जैकेट जैसा प्रोडक्ट की कैटेगरी मिलेगी, राइट। अगर आप जाओगे, आपको देखोगे साड़ी के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगी कि साड़ी के अंदर कौन सी कैटेगरी आपको पिक करनी है। इट्स मीन की यूएस और इंटरनेशनल मार्केट भी ये सारे प्रोडक्ट्स को पिक कर रही है। दैट्स व्हाई ऑडियंस है, तभी किसी मार्केट प्लेस ने अपने सब मेन्यू के अंदर उन प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को डाला है, राइट सर। राइट उसके सेलर्स हैं, उसके बायर, उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सर्चेज है, बायर्स हैं। अगर हम लोग, हमारे इंडिया में कितना सारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनता है, राइट। वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड डू ट्रेडिंग। जरूरी नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। यू कैन परचेज फ्रॉम अ लोकल शॉप एंड यू कैन सेल इट यू कैन सपोर्ट स्मॉल, जो कुछ स्मॉल। ऐसी आर्ट्स है, कुछ ऐसी आर्ट और कुछ ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो जो ऑलमोस्ट डेड होने वाले हैं, लेकिन अगर राइट उनको किसी तरीके राइट से एक मार्केटर सही जगह पे उठा के उसे शेयर कर दें लोगों के साथ, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा बड़ा पावरफुल बन सकता है ये। लेकिन इसमें ना मुझे पर्सनली, हम खत्म करने लगे हैं इस वीडियो को, दो ये एक अलग राइट से टॉपिक बन सकता है पूरा। राइट राइट शिपिंग शिपिंग इंडिया से शिपिंग करना कई प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, मतलब जो हमारी जो शिपिंग की, मेरे पर्सनल तौर पे इंडिया को एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should find out ways to send products from India to US राइट cheaper। इकोनॉमिकल। हाँ, हाँ अगर वो इकोनॉमिकल तरीका निकाल लें तो इंडिया में मेरे ख्याल से गदर मचाने वाले लोग बहुत बैठे हैं, और जो जो कपड़ों में मैं बोलूं मतलब गदर मचा देंगे। अगर हमें हमें यूएस की तरह, चाइना और यूएस की जैसे ट्रीटीज हो रखी हैं शिपिंग में, अगर हमारे पास ऐसा कोई राइट रूट निकल आए राइट तो राइट इंडिया राइट से लोग टी शर्ट्स और हुडीज इतनी बेच सकते हैं वहां पर, इतनी सेल कर राइट। सकते हैं कि इंडिया की, आई थिंक अगर यही लाइन खुल जाए तो $1 बिलियन से ऊपर की मार्केट इंडिया से खुल जाएगी एक्सपोर्ट की, एक्स्ट्रा $1 बिलियन की, और उससे भी ज्यादा बड़ी राइट मार्केट राइट खुल जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इन फ्यूचर हमारे पास ऐसी कोई कुछ इंफॉर्मेशन आएगी जब हमारे पास भी हम 200 से 300 रुपए में शिपिंग कर पाएंगे यूएस में, और टाइमली प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। बिकॉज यूएस के लिए, और सेकंड थिंग, शिपिंग टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिसमस के लिए राइट वर्क कर रहे हैं, राइट, अगर आप ऑर्गेनिक गेम करें, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने करी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हमारी क्रिसमस की सेल हमारे 25 डेज पहले ऑफ हो गई थी, लाइक 25 डेज के बाद या 20 डेज के बाद ऑफ हो गई थी, बिकॉज इट्स सी एल्गोरिथम नोज की जो हमारी शॉप है वो, उसका शिपिंग टाइम ही 15 डेज है, राइट। तो वो एल्गोरिथम में हमें ऑप्शन ही देगा, दे आर नॉट गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू ओवर अ सर्चेज। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। तो हम लोग जैसे मदर्स डे है, मदर्स डे की सेल अब नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ही नोज, बायर्स नोज की सेलर प्रोडक्ट नहीं टाइमली पहुंचेगा। पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो एक शिपिंग टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कॉस्टिंग इज आल्सो मेजर फैक्टर। और इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं स्टिल ट्रिकी। अगर आप नॉन कमर्शियल शिपमेंट भेज रहे हो तो इजी, अगर आप कमर्शियल शिपमेंट में भेज रहे हो तो थोड़े से पेपर वर्क कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, राइट। टैक्सेशन पार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स जो कि एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर डिफिकल्टीज चैलेंज आते हैं। अगर आप वो सारा पेन पॉइंट्स को ओवरकम कर देते हैं तो स्टिल ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है मचाने के लिए, बिल्कुल मचा सकते हैं। राइट, परफेक्ट अंकुश। सो यहीं पे खत्म करते हैं इसको, यू नो। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ये वीडियो लाई जाएगी, आई विल लेट यू नो जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। होपफुली मैं कोशिश करूंगा मैं कल कर दूं अपलोड, लेकिन लेट्स सी कि हो जाए तो मैं कल ही कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।